नमस्कार बच्चों। अभी तक हमने एक्सरसाइज 11.1, 11.2 और 11.3 सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए एंड नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज 11.4. In 11.4 just two words are there, equation and linear equation. Equation is that a statement of equality which involves a variable, an equation sign and equal sign, okay, and an equal sign is an equation. okay, जिस स्टेटमेंट जो इक्वेशन क्या कहलाता है, जो स्टेटमेंट होता है उसमें क्या है, एक वेरिएबल और इक्वल का साइन होता है, उसे क्या कहते हैं हम, इक्वेशन. ठीक है. अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स अ वेरिएबल एंड एन इक्वल साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन. दिस डेफिनेशन इज ऑन पेज नंबर 250. Fine. And linear equation, what do you mean by linear equation? Linear means single. Linear means single. So if we have the number 4x is equal to 25, in this 4x only x is the one variable. One variable means it is said to be also linear variable. Fine. Linear variable means single variable. जब आपके पास में ऐसे equations है तब आप क्या कहेंगे, दिस इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.4. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.4 on page number 219. Question number 1, state which of the following are equation. Just go through the definition of equation. In equation, one is the equal sign and a variable. So in question number 1, first one is that 17 is equal to x plus 7. What is this? 17 is equal to x plus 7. So here is one variable and equal sign, so it is equation, right? This is equation. This is said to be equation. Now second example will be t minus 7 is greater than 5. So now here is variable t but no equal sign. Equal sign नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल तो है पर यहाँ इक्वल साइन नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है, नॉट एन इक्वेशन. इसका मतलब आपको समझ में ये आना चाहिए कि जहाँ पर वेरिएबल और इक्वल साइन है वो इक्वेशन कहलाता है, जहाँ पर वेरिएबल है पर इक्वल साइन नहीं है और इक्वल साइन है और वेरिएबल नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं कहलाता है. जैसे हमारे पास में एक और एग्जांपल है इसका, सिक्स्थ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ देखेंगे आप, x इज द वेरिएबल एंड इक्वल साइन, इसका मतलब ये क्या है आपका इक्वेशन. ये क्या हो गया आपका इक्वेशन. ठीक है. आपको सिर्फ ये बताना है कि क्वेश्चन 1 में कौन कौन से नंबर्स, कौन कौन से सम्स आपके इक्वेशन है. इसमें आपका इक्वेशन है फर्स्ट नंबर, सेकेंड वन 6th एंड इन 8th सम 2n + 1 इज इक्वल टू 11. इसका मतलब यहाँ भी आपके पास में एक वेरिएबल एन और इक्वल साइन है, तो ये भी इक्वेशन है. और आपके पास जो 10th नंबर का है 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस p. 11 नंबर 7 इंटू 2, 10th 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस p. यहाँ पर क्या है, इक्वल साइन और ये क्या है, वेरिएबल. तो इक्वल साइन और वेरिएबल, तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन. वैसे ही 11th में क्या है, 20 इज इक्वल टू 5y. y इज द वेरिएबल एंड इक्वल साइन, सो इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन. ओके. अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द नंबर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. क्वेश्चन नंबर 2, what is our question number 2? Question number 2 is that using the number given in the brackets, find the value of the variable which satisfied the given equation. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन 2 में आपको ये करना है, जो नंबर है वो नंबर से आपको ये फाइंड आउट करना है कि 3 इसका सॉल्यूशन है या 4 इसका सॉल्यूशन है. पुट करते जाना, वैल्यू आपका इक्वल टू वैल्यू आपकी आ रही है तो वो नंबर आपका इक्वेशन कहलाएगा. फर्स्ट वन सॉल्यूशन कहलाएगा. क्वेश्चन 2, फर्स्ट
क्वेश्चन नंबर इज x + 7 = 12। आपके पास में वैल्यूज है 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। हमने क्या किया, फर्स्ट x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3। व्हेन x = 3, x + 7 = 3 + 7 = 10 इज नॉट इक्वल टू 12। तो ये आपकी जो 3 है, 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सेकंड वन इज दैट व्हेन x = 4, x + 7 = 4 + 7 = 11 इट इज नॉट इक्वल टू 12। तो ये भी 4 इस वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जो नंबर्स दिए हुए, इस नंबर को x है वेरिएबल, तो यहाँ पर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। LHS = RHS। जब आपका आंसर दोनों इक्वल आ रहे तो आपकी वैल्यू सेटिस्फाइड कहलाएंगी और वो वैल्यू आपका सॉल्यूशन कहलाती। ठीक है, थर्ड वन इज दैट व्हेन x = 5, x + 7 = 5 + 7 = 12 इसका मतलब x = 5 इज द सॉल्यूशन। क्या कहलाएंगे आपका, x = 5 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, x = 5। जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 5 यहाँ पर पुट करें, 5 + 7 = 12। सो आपको सिर्फ ये करना है कि जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ उसमें वेरिएबल में पुट करते जाना है, और लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स दिया है तो दोनों इक्वल, दोनों भी जो वैल्यूज़ है वो इक्वल होनी चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। गो टू द सेकंड अनदर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Second one is that third number. Fine. Third one is 3x = 27 and numbers in bracket are 6, 8, 9, 12. When we put these values, if 27 is equal to 27, then it is a solution. आपको क्या करना है, 1 by 1 नंबर ये पुट करते जाना है। 27 आपका आंसर हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, दिस नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फर्स्ट, व्हेन x = 6, 3x = 3 × 6 = 18 इज नॉट इक्वल टू 27। इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड, व्हेन x = 8, 3x = 3 × 8 = 24 इज नॉट इक्वल टू अनदर 27। इसका मतलब 8 भी आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। व्हेन x = 9, 3x = 3 × 9 = 27 27। इसका मतलब x = 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप क्या कहेंगे, 9 is the solution of the equation, the given equation. What is your answer? 9 is the solution of the given equation. कुछ नहीं करना है, जो नंबर्स दिए हुए उस नंबर को 1 by 1 पुट करते जाना है। जो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ गिवन है ये दोनों भी इक्वल हो जानी चाहिए। इक्वल होने के बाद में जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं हम, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, so now we start our question number 3. Question number 3 is that find the value of z which satisfied the equation x z minus 7 is equal to 0. आपको ये वैल्यू निकालनी है z minus 7 is equal to 0. z की वैल्यू कौन सी है, z की वैल्यू क्या है जिससे हम यहाँ पर z की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपका 0 होगा। जस्ट ये तो आपको पता हो गया होगा कि आंसर क्या है, बट we will solve this like that. Z is equal to minus sign goes to right side of equal sign, then this is number 7. इसका मतलब Z is equal to plus 7 is the solution of this equation. Fine. अब आ रहे हम क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर, complete the following table and by inspections of the table find the solution to the equation 3y is equal to 15. जस्ट इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही हमारा ये इक्वेशन है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 3y is equal to 5 आपको ये सेटिस्फाइड करने वाली। जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे, 3y 3 × 1 is equal to 3,
3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। आ गया आपका आंसर। इसका मतलब व्हेन y इज इक्वल टू 5 देन 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है आपका, ये आंसर क्या है 5। y इज इक्वल टू 5 इज द गिवन सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू पुट करते जानी है y की, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड साइन है, बस 3 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24 लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन इक्वेशन किया क्वेश्चन 1 से लेके अभी तक हमने क्वेश्चन 4 तक किया है। सेम इक्वेशन, सेम क्वेश्चन, सेम जो वेरिएबल्स चेंजेस है, नंबर्स चेंजेस है, बाकी जो प्रोसेस है हमारी इक्वल है, सेम है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द टेबल। आपको ये टेबल बनानी है, टेबल में सिंपल आपको ये बताना है, इसको भी आपको कंप्लीट करके बताना है। ठीक है, so question number 5 we will start our question number 5। क्वेश्चन 4 जैसा अभी तक किया है सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको टेबल में से, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक किया है, सेम वही प्रोसीजर, बस आपको दिख रही है टेबल, बट टेबल बहुत इजी है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इक्वेशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वेरिएबल एंड सॉल्यूशन और नॉट अ सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, y की वैल्यू पुट करेंगे हम 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट अ सॉल्यूशन। बस आप चाहे तो इसके पहले के क्वेश्चन भी ऐसे टेबल में ही कर सकते हैं, पर उसमें क्या है, एक क्वेश्चन में 4 नंबर्स दिए हुए, 4 नंबर दे और 4 नंबर्स आर गिवन, तो आपको काफ़ी बड़ा टेबल बनानी होंगे। इसके लिए सिर्फ आप इसी को टेबल में यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन को। m + 7 इज इक्वल टू 2 वैन m इज इक्वल टू -5, यहाँ पर हम -5 पुट करें, -5 + 7 इज इक्वल टू माइनस एंड प्लस साइन इज हेयर, देन सब्ट्रैक्शन, जहाँ एक माइनस और एक प्लस के नंबर होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, बट साइन आता है बिगर नंबर का, तो आप यहाँ पर क्या हो गया +2, इसका मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, फाइन, तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ है p इज इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन, यहाँ पर आपने p इज इक्वल टू 1 रखा, आपने 2 + 4 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखो यहाँ पर है 2 + 4 p इज इक्वल टू 6, तो 2 + 4 × 1 इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6, राइट हैंड साइड में भी क्या है 6, तो आप क्या कहलाएंगे, ये सॉल्यूशन, ये क्या कहलाएगा सॉल्यूशन। वैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 5, 5x/5 + 5 इज इक्वल टू 5/5 + 5, 5/5 1, 1 + 5 इज इक्वल टू 6 इज नॉट इक्वल टू 5, नॉट अ सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन, सेम मेथड, सिर्फ आपको नंबर्स और वेरिएबल्स चेंजेस है, बस ये टेबल बना दिया गया और उसमें टेबल्स नहीं थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ रहे क्वेश्चन नंबर 5, अब हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल है, सॉल्विंग द फॉलोइंग रिडल्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते जाना है, जो आंसर आ गया आपके पास में वो आपका फाइनल आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 5, 6, this is the figure of this question. See, these are the corners, these are said to be corners. How many corners? 1 2 3 4 5 6, कितने corners है 1 2 3 4 5 6, कितने corners 6 corners। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, I am a number, कोई भी नंबर ले लो, x ले लो, I am a number, go round the corners of the given figure 4 times। जब आप इसके जो कॉर्नर है, कितने कॉर्नर्स है 4 कॉर्नर्स, इसके 4 टाइम्स कितना हो गया 4 × 6 24, 4 × 6। तो अब क्या कह रहा है, when you add my value with the number of corners you have crossed you get 46। क्या कह रहा है, जब आप इसको एक नंबर के साथ ऐड कर रहे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 46। तो कुछ नहीं करना है, जो ये आंसर है इसको 46 में से माइनस कर दो, आपके पास क्या आंसर आ गया
22। आपका फाइनल आंसर क्या है 22, बट हम इसे लिखेंगे स्टेटमेंट में कैसे, लेट अ नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया, लेट अ नंबर बी एक्स, देयर आर हाउ मेनी कॉर्नर्स, देयर आर 4 कॉर्नर्स, सॉरी 6 कॉर्नर्स, देयर आर 6 कॉर्नर्स, ठीक है। अब 4 टाइम्स ऑफ द कॉर्नर क्या कह रहा है, गो राउंड 4 टाइम्स इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब क्या कर रहा है, व्हेन यू एड माई वैल्यू विद द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए 24, जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो आपके पास में क्या हो रहा है 46, क्या आंसर आ रहा है, तो ये नंबर है x प्लस 24 इज इक्वल टू 46, x इज इक्वल टू 46 माइनस 24, x इज इक्वल टू 22, what is the number, the number will be x is equal to 22, the given number will be x is equal to 22। समझ में आया। अब ये आंसर कैसे, एक नंबर है हमारे पास में x, टोटल कॉर्नर से 6, उसको 4 टाइम्स हमने राउंड लिया, 4 इंटू 6 24, इस 24 को 46 से माइनस किए, आंसर आ गया आपका 22। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड नंबर, व्हाट इज द रिडल ऑफ दिस नंबर, I am a 2-digit number, ठीक है, moreover I am a multiple of 11, ये आप खुद करेंगे, आपके पास 2 डिजिट नंबर है, नहीं पता है क्या है, एक्स वाई ले लो, कुछ भी ले ले, वो क्या है, वो मल्टीपल है 11 का, तो 11 का मल्टीपल आ गया, लेकिन व्हेन आई एम डिवाइडेड बाय 7 आई हैव नो रिमाइंडर, जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं 11 के मल्टीपल को तो रिमाइंडर 0 है, तो आपका 7 का जो मल्टीपल है 11 के टेबल में क्या होता है 77, 77 को आपने डिवाइड किया, 77 को डिवाइड किया 7 से, आपका आ गया 11, 77 माइनस 77 0, दिस इज द रिमाइंडर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन 4 इज एडेड टू द क्वोशंट, इसमें आपने 4 को ऐड किया, 15 इज ऑब्टेन, व्हाट इज माय वैल्यू, क्या है वैल्यू 15, हो गया। तो इसको आपको स्टेटमेंट के साथ करना है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 11.4 ऑल्सो, सो वी हैव कंप्लीटेड टुडे वी आर चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा, just we have start our objective type question, this is your for practice, but just discuss these questions also. Page number 221, question number 1, which of the following represents 6 into y, 6y, if x takes the value x, फर्स्ट का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 221, पेज नंबर 221, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट 6 इंटू वाई, 6y, ए आंसर। सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 2 का, इफ x टेक्स द वैल्यू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 10, x प्लस 10, जब यहाँ पर 2 वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12, व्हाट इज आंसर बी। नीता इज alias old now, Nita is z years old now, how old was she 5 years ago, 5 साल पहले, कितने साल की थी 5 प्लस z, आज उसके वैल्यू, आज उसके एज z है तो 5 साल पहले 5 प्लस z years, तो इसका स्टेट बी क्या है, बी ऑप्शन। फोर्थ, in a box if a box has 100 sticks, so how many sticks will be there in t boxes, जब 100 स्टिक्स एक बॉक्स में है तो टी बॉक्सेस में कितना 100 टी, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया बी। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, इन अलजेब्रा p इंटू क्यू मीन्स पी क्यू, बट इन अर्थमेटिक 5 इंटू 3 मीन्स 15। क्वेश्चन नंबर 6 5 डी ऑप्शन 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन इन इंटीजर, जो कह रहा है कि क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 3, x इज इक्वल टू 3। अब आपके पास में x यहाँ पर जो है वैल्यूज, ये कह रहा है कि डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन इन इंटीजर। यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बी में आंसर आ रहा है
x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। सी का आंसर है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ये जो है आपका सॉल्यूशन, इसमें इंटीजर में नहीं है। ये जो सारे क्वेश्चन है ए बी डी ये सभी इंटीजर्स में दिए, बट इसको मल्टीप्लाई में दिया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड y इज y इंटू वाई, साइड इंटू साइड। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 7 एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। क्वेश्चन नंबर 8, if the perimeter of regular pentagon is p meter, then the length in meter of each side is p plus 5। perimeter क्या होता है? sum of all side pentagon, तो 5 p plus 5 is equal to ये हो गया आपका perimeter of pentagon। Question number 9, I think of then the length of each side कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? जब आपके पास इसकी पैरीमीटर ऑफ पेंटागन p है, तो इसकी साइड क्या होंगी? p डिवाइडेड बाय 5। पेंटागन की साइड कितनी होती है? 5। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? 8 का सी। आपका ऑप्शन क्या हो गया? 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक ऑफ अ नंबर एंड ऑन एडिंग 13 टू इट आई गेट 27। तो इक्वेशन क्या हो गया? एक कोई नंबर है आपके पास x, उसमें आपने 13 को ऐड किया, आंसर आ गया 27। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर बी एंड सी, दिस आर वेरी इजी क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स एंड फिलअप्स, ओके। जो आपके पास में एक्टिविटीज़ दी है, एक्टिविटी मैथ्स लैब एक्टिविटी और पेज नंबर 224, ये भी आपको करनी है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 11 and go through all questions and solve sums also of all exercise। आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये सारा वर्क आपको पूरा कंप्लीट करना है, ओके। थैंक यू।